स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्पेशल टाइप्स में कौन कौन सा मैट्रिसेस आता है? पहला तो रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक ही रो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रो दिख रहा होगा, ठीक है, 1 1 1, और इसका ऑर्डर होगा 1/n का, ठीक है। 1 रो है और n कॉलम्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जैसे कोई मैट्रिक्स अगर इस तरह से लिखा हुआ है 2 3 4 5, ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1:, कितना रो हो गया, 1 2 3 4 है तो 1:4। तो ये हमारा रो मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग रो वेक्टर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ सिंगल 1 रो होना चाहिए। 1 रो होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सेकेंड आ जाओ कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ 1 कॉलम्स हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स, और ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ये होगा m:1 ऐसा होगा, ठीक है। या कॉलम वेक्टर इसको बोलते हैं। अगर इसको देखना चाहते हो तो इस तरह से कुछ दिखेगा, जैसे 5 4 2, ये मैट्रिसेस जो दिख रहा है वो कॉलम मैट्रिसेस है। इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इधर तो 3 है और कॉलम क्या आ रहा है? 1 हो रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलम मैट्रिक्स में ये 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स, या इसी को नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जीरो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो कैपिटल O से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ऑर्डर उसको मेंशन करते हैं। तो m×n मैट्रिक्स जो होगा, ठीक है, उसमें सारा का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इंक्रीज का मतलब क्या होगा? जो अंदर का एलिमेंट होगा वो हमारा सारा का सारा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जब भी नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करोगे तो साथ में ऑर्डर भी लिखा जाता है। वो जो है स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन वो से लिखते हैं और नीचे में उसका ऑर्डर लिखते हैं। जैसे ये है तो इसका ऑर्डर कितना है? 3/2 का है। ये 3/3 का नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो जो भी होगा उसका ऑर्डर मेंशन कर किया रहना चाहिए। नेक्स्ट है जो है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ n की किसको रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है कॉलन को, और m किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलन ज़्यादा होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलन ज़्यादा चाहिए, रो कम होगा, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 रो है तो 2, और कॉलन कितना है? 4 है। तो m जो होता है m4 > 2 है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कैसा हो कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा कि जिसमें जो होगा नंबर ऑफ, ये हमारा नंबर ऑफ रोज जो होना चाहिए वो कॉलन से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें देखो कॉलन कितने? 1 2 3 4 कॉलन है, रो कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब 4 > 2 ऐसा दिख रहा है। तो ये जो है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, इस तरह के मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू।